कार्बोहाइड्रेट्स में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं शुगर और नॉन शुगर में। शुगर में ध्यान रखना है कि मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स आते हैं, जबकि नॉन शुगर में स्टार्च, सेलुलोज जैसे पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने समराइज कर दी है। ये हेमिस्टल्स होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होता है, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये बेसिक सॉल्यूशन में लॉबरी डी ब्रुइन इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज मैनोज में, और ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं बेसिक सॉल्यूशन में। इस पर क्वेश्चन ये एडवांस में पिछले साल आ चुका है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बातचीत करें तो देखो, 5वें कार्बन से तुम हेमिस्टल लिंकेज बनाते हो। हेमिस्टल लिंकेज बनने के बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, अल्फा और बीटा एनोमर बन जाते हैं। जब तुम उनको पायरोनोज रिंग में कन्वर्ट करोगे तो एक ट्रिक का ध्यान रखना है, राइट साइड में जितने भी ग्रुप आते हैं जो मैंने मार्क कर दिया पिंक से, सब रिंग के नीचे चले जाते हैं। बस अकेले एक ट्रिक से तुम कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो साइक्लिक फॉर्म का ग्लूकोज का। अगर तुम रिएक्शन की बात करो तो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिडक्शन हो जाता है, NH2OH से ऑक्साइन का फॉर्मेशन होगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा HCN से, और ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजर के रूप में एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, जबकि नाइट्रिक एसिड एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल दोनों को कन्वर्ट कर देगा। एसिटाइलेशन में OH का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा एसिटिक हाइड्राइड पर, CHO अटैक नहीं करेगा, CHO का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है। फिर फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में भी एक्जैक्टली तुम्हें वैसे ही काम करना जैसे तुमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में काम किया था। राइट हैंड साइड वाले जितने भी ग्रुप तुमको दिखाई दे रहे हैं साइक्लिक फॉर्म में, अल्फा और बीटा एनोमर में, जब तुम उसका फ्यूरानोज फॉर्म बनाओगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाओगे, तो सारे ग्रुप्स नीचे की तरफ दिखाई देंगे। जो भी राइट साइड में है वो नीचे चले जाते हैं। इस ट्रिक का यूज़ करोगे, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी याद रह जाएगा। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो ये टेबल काफ़ी है समराइज करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ को, और इन शॉर्ट मैं बता दूं, मैंने लेफ्ट साइड में जो पिंक बॉक्स बनाया हुआ है उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को समराइज करने के लिए ध्यान दिलाने के लिए लिख दिया है कि आप ध्यान रखें कि सुक्रोज में 1-2 लिंकेज होता है, बाकी सब में या तो 1-4 या तो 1-6 दिखाई देगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स में यहाँ पर आप अमाइलोज को देख रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स में हमने स्टार्च को उठाया जिसमें कि 2 पोर्शन होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है इसलिए वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, जबकि अमाइलोज ये वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि छोटा पार्ट होता है स्टार्च का, 15 से 20% होता है। यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अमाइलोपेक्टिन में भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और जो क्रॉस लिंकिंग है वो 1,6 से है। नेक्स्ट बात करें सेलुलोज की तो वहाँ पर भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब होता है कि बीटा एनोमर का यूज़ किया गया है। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब अल्फा एनोमर का यूज़ किया गया है। ग्लाइकोजेन के बारे में ध्यान रखना है कि एक लाइन एनसीईआरटी ने बोली हुई है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, और मैंने पिंक बॉक्स में जो घेरा है उसमें लिखा हुआ है इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज रैदर मोर हाईली ब्रांच्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। प्रोटीन्स की बातचीत करें तो प्रोटीन्स में फाइब्रस प्रोटीन, केराटिन और माइसिन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। एल्बुमिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हैं। फाइब्रस प्रोटीन में ऑब्वियसली ऊपर में आप देख रहे हो लाइन लिखी हुई है कि चेन, रन, पैरेलल एंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्लोब्यूलर में स्फेरॉइडल शेप होता है, राइट, जो फैट ग्लोब्यूल जैसे कि आप मिल्क में देखते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में मैंने चीज़ों को आसान कर दिया है। आप अगर ये ध्यान रखते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मेन काम है सीक्वेंस बताना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मेन काम है शेप बताना जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड आते हैं, और टर्शियरी स्ट्रक्चर का मेन काम है ओवरऑल फोल्डिंग बताना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बस इन्हीं पॉइंट्स पर दिखाई देते हैं रिपीटेडली हमेशा। PYQs में देख सकते हो आप। क्वाटरनरी में यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। एसिड वाले सेक्शन में मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं, याद रखने में आसानी होगी। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस ध्यान में रखो, कुछ और मत करना। और यहाँ पर देखो पिंक से जितने मैंने स्टार किए वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ध्यान रखना कि 3rd नंबर से लेकर के 7 तक एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और इसी में ब्रांचिंग जहाँ पर होती है वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं। हर स्ट्रक्चर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ तुमको स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाई देगी। जैसे Arginine में तुम्हें ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वैसे तुमको ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में एसिड वाला पार्ट दिखाई देगा। सेम कार्बन चेन को अगर तुम अमाइड में चेंज कर दोगे तो ग्लूटामाइन और एस्पेरेजीन बन जाएगा। उसी तरह से ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और वैसे ही अगर लास्ट 5 की बातचीत करें तो प्रोलाइन जो है वो नॉन एरोमेटिक है एंड कंप्लीट अमीनो एसिड है वो। वहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप आप दिखा रहे हो। लास्ट 5 में जो एरोमेटिक एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसको मैंने लास्ट पे घेर दिया है। फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, ये सभी एरोमेटिक एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। बात करें विटामिन्स की तो इसमें फैट सॉल्युबल जो होते हैं उनके लिए शॉर्ट फॉर्म बड़ा फेमस है कीड़ा, KEDA, ये सभी के सभी फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें B ग्रुप के विटामिन C बड़े फेमस हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि विटामिन B12 को एनसीईआरटी ने मार्क किया हुआ है कि एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसका ये एक ऐसा विटामिन है जो कि इस चीज़ पर खरा नहीं उतरता एक्सेप्ट विटामिन B12, और इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं।
न्यूक्लिक एसिड की बातचीत करें तो पेंटोज शुगर की बातचीत सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। बीटा डी राइबोज और बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज, ये दो तरह के शुगर हैं जो यूज़ करेंगे हम डीएनए और आरएनए में। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो वहाँ पर बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज का यूज़ होता है। सेकंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हटा हुआ है, दैट इज़ वाई डीऑक्सी है वो। एंड डीएनए आरएनए में फिर 5 बेसेस हमें पढ़ने हैं। जो भी बेसेस हमें डीएनए में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही 4 बेसेस हमें आरएनए में भी पढ़ने हैं। बस लास्ट वाला जो बेस होता है थाइमीन, जो डीएनए में पाया जाता है, उसकी जगह पर हम आरएनए में यूरासिल पाते हैं। तो आप देखोगे एडेनाइन और ग्वानिन ये दोनों में कॉमन है डीएनए आरएनए में, और वहाँ पर 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग बनती है। ग्वानिन में तो नाम ही से पता चला है कि ग्वानिडीन वाला पार्ट होगा, दैट इज वाई उसको सेपरेटली हम पहचान सकते हैं। साइटोसिन थाइमाइन यूरासिल सब में सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर रिंग होगी। एंड साइटोसिन थाइमाइन में डिफरेंसेस किस बात के हैं, तो आपको अमाइड वाले लिंकेज बैक टू बैक दिखाई देंगे थाइमीन में, साइटोसिन में अमाइन दिखाई देगा अलग से। यूरासिल की बातचीत करें तो एक मिथाइल थाइमाइन का जो कार्बोनाइल के बाजू में है वो हट जाता है और यूरासिल बन जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस तुम पहचान सकते हो। डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर, एंड ये जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअली डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। दैट्स इट।